यह गायन समय का दूसरा वीडियो है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख लें। इससे इस वीडियो में दी गई जानकारी समझने में आसानी होगी। अब हम बात करेंगे गायन समय निर्धारण के चौथे आधार यानी स्वर संयोग के बारे में, जिसे हम कोमल रे, कोमल ध, शुद्ध रे, शुद्ध ध तथा कोमल ग, कोमल नी वाले राग कहते हैं। सबसे पहले इन स्वर समूह वाले रागों को क्रमशः कोमल रे, शुद्ध ग, शुद्ध रे ग तथा कोमल ग वाले राग कहना चाहिए। इसका कारण आगे पता चलेगा। तो बात करते हैं पहले यानी कि कोमल रे ध, जिसे हम कोमल रे शुद्ध ग वाले राग कहेंगे। इन स्वर समूह वाले रागों को संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है, क्योंकि इनका गायन समय संधि प्रकाश काल में होता है, जिसका समय सुबह और शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में होता है। इस समय अवधि में मारवा, पूर्वी और भैरव थाट के सभी राग गाए जाते हैं, जैसे कालिंगड़ा, जोगिया, ललित, रामकली, श्री, मारवा, पुरिया, पूर्वी, पुरिया, धनाश्री आदि। मारवा और पुरिया संधि प्रकाश राग हैं। इनमें कोमल रे का प्रयोग तो होता है, लेकिन कोमल ध का प्रयोग नहीं होता है, जबकि नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो क्या इन रागों को संधि प्रकाश राग की श्रेणी से हटा दिया जाए? ऐसी समस्या विद्वानों के लिए खड़ी हो गई। चूंकि मारवा और पुरिया को संधि प्रकाश राग मान लिया गया है, तो इसे संधि प्रकाश रागों की श्रेणी से हटाना उचित नहीं होगा। इसलिए स्वर संयोग के नियम में परिवर्तन किया गया। सभी संधि प्रकाश रागों की एक खासियत होती है कि इसमें कोमल रे के साथ शुद्ध ग का प्रयोग होता है। इसलिए इसे कोमल रेध वाले राग न कह करके कोमल रे तथा शुद्ध ग वाले राग कहा गया। 24 घंटे में संधि प्रकाश काल 2 बार होता है, प्रातःकालीन और संध्याकालीन। प्रातःकालीन और संध्याकालीन संधि प्रकाश रागों को अलग करने के लिए अध्वदर्शक स्वर का सहारा लिया जाता है। जिन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध म की प्रधानता होती है वह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग होते हैं, तथा जिन संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता होती है वे संध्याकालीन संधि प्रकाश राग होते हैं। अब बात करते हैं शुद्ध रेध यानी कि शुद्ध रेगा वाले रागों के बारे में। कोमल रे शुद्ध ग वाले रागों के बाद शुद्ध रेगा वाले रागों के गाने की बारी आती है, यानी कि इनका गायन समय दिन और रात्रि के प्रथम प्रहर में आता है, जिसका गायन समय सुबह और शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक होता है। इस वर्ग में बिलावल, खमाज और कल्याण थाट के सभी राग गाए जाते हैं, जैसे बिलावल, देशकार, भूपाली, गौड़ सारंग, खमाज, बिहाग, कल्याण, केदार आदि। इस वर्ग के रागों की विशेषता है कि इनमें सदैव शुद्ध गंधार का प्रयोग किया जाता है। इन्हें शुद्ध रेधा के स्थान पर शुद्ध रेगा वाले राग कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इसके पहले वर्ग को कोमल रे शुद्ध ग वर्ग कहा गया है, तो इसे शुद्ध रेगा कहना ज्यादा उचित रहेगा। इसके साथ ही इस वर्ग के सभी रागों में शुद्ध रेगा का प्रयोग होता है, तथा खमाज और खमाज थाटों के रागों में कोमल नी का प्रयोग होता है, तो इन्हें तीसरे वर्ग यानी कि कोमल ग नी वाले वर्ग में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, यह कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इस वर्ग के रागों का गायन समय निर्धारण में अध्वदर्शक स्वर, वादी समाधि तथा पूर्वांग उत्तरांग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक गाए जाने वाले अधिकतर रागों में शुद्ध मध्यम की प्रधानता होती है, जैसे बिलावल और उसके प्रकार, गौड़ सारंग, देशकार आदि। रात्रि में 7 बजे से 10 बजे तक गाए जाने वाले अधिकतर रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता होती है, जैसे कल्याण और उसके प्रकार, मारू, बिहाग आदि। इसके अपवाद भी हैं, जैसे राग हिंडोल दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, जबकि इसमें तीव्र म का प्रयोग होता है। खमाज संध्या काल में, दुर्गा, तिलक कामोद, देश रात्रि के दूसरे प्रहर में गाए जाते हैं, जबकि इनमें शुद्ध म का प्रयोग होता है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक गाए जाने वाले रागों में वादी सप्तक के उत्तरांग से तथा समाधि पूर्वांग से होता है। इनका चलन भी उत्तरांग में अधिक होता है, जैसे देशकार, हिंडोल, बिलावल आदि।
इसी तरह से रात 7 बजे से 10 बजे तक गाए जाने वाले रागों में वादी पूर्वांग से तथा संवादी उत्तरांग से होता है। इनका चलन भी मध्य सप्तक के पूर्वांग तथा मंद्र सप्तक में अधिक होता है, जैसे भूपाली, कल्याण, केदार, छायानट, जयजवंती, बिहाग आदि। अब बात करते हैं आखिरी स्वर संयोग कोमल ग नी वाले राग, जिसे कोमल ग वाले राग कहेंगे। शुद्ध रे ग वर्ग के रागों के बाद कोमल ग वाले रागों का समय आता है। इनका समय दिन और रात्रि के द्वितीय और तृतीय प्रहर में होता है, यानी कि 10 बजे से 4 बजे के बीच में होता है। इस वर्ग में तोड़ी, आसावरी, भैरवी और काफी थाट के राग आते हैं, जैसे राग भैरवी, आसावरी, तोड़ी, काफी, भीम पलासी, बागेश्वरी, दरबारी कान्हड़ा, मालकोस, वृंदावनी सारंग, जौनपुरी, बहार, पीलू आदि। चूंकि इस वर्ग में 4 थाट आते हैं, इसलिए इनके गायन की अवधि भी दूसरे वर्गों के मुकाबले अधिक बड़ी होती है। इस वर्ग में आने वाले राग पटदीप तथा मधुवंती, इन दोनों रागों में कोमल ग का प्रयोग तो होता है, लेकिन नी शुद्ध लगता है। इसलिए इस वर्ग के रागों को कोमल ग नी वाले राग न कह करके सिर्फ कोमल ग वाला वर्ग कहा जाता है। इस तरह से इन तीनों वर्गों को क्रमशः कोमल रे शुद्ध ग वाले राग, शुद्ध रे ग वाले राग तथा कोमल ग वाले राग कहा गया। इसके अलावा कुछ राग ऋतुकालीन माने जाते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में मल्हार और मल्हार के प्रकार, बसंत ऋतु में बसंत और बहार, ग्रीष्म ऋतु में सारंग और इनके प्रकार। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने रागों के गायन समय निर्धारण का विरोध किया है। तो गायन समय क्यों आवश्यक है और क्यों आवश्यक नहीं है, इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।